स्वागत है आपका बरेली सिटी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ मोनिका भारती। इस वक्त हमारे साथ काफी लोग मौजूद हैं जो कि आज यहां पर जिला अधिकारी को अपना ज्ञापन सौंपने आए हैं अपनी मांगों को लेकर। इनका कहना है कि ये लोग एक कंपनी में काम करते हैं जिसका नाम बीएल एग्रो है, अब जाके वो लक्ष्मी एग्रो के नाम से हो गई है। उसमें इन लोगों को बिना किसी जानकारी के ही हटा दिया गया है। काफी संख्या में ये लोग आज मौजूद हैं और देख सकते हैं यहाँ पर सभी लोगों को यहाँ से जो है कंपनी ने हटाया है, उसको लेकर ये लोग यहाँ पर आज मौजूद हुए हैं डीएम साहब के आगे। अपनी जो समस्या को लेकर इनका कहना है कि बिना जानकारी के जो हमें हटा दिया है, अब हम कहाँ जाए। आइए बात करते हैं इन लोगों से। जी, क्या नाम है? धर्मेंद्र कुशवाहा मेरा नाम है जी। मैं इस कंपनी में लगभग 13-14 साल से काम कर रहा हूँ। अभी तक मुझको क्या नाम, कोई समस्या नहीं थी, पर आए दिन अब 1 साल से लगभग इतनी समस्या मेरे सामने कर दी गई, हम सभी लोगों के सामने, कि वो काम कराए जा रहे हैं जिसका कोई ठिकाना नहीं, जो लेबर भी काम नहीं कर सकती है। मैंने इस कंपनी में लगभग क्या नाम 10 साल सुपरविजन का काम किया है। उसमें लगभग मैंने 60-70 लेबर से काम भी करवाया है और मैंने अच्छी तरीके से काम किया है। अभी तक मुझे कोई समस्या नहीं थी, पर अब कंपनी ने मुझे वो काम दे दिया है जो हम लोग नहीं कर सकते हैं। वहाँ एक गौशाला बनाई है उन लोगों ने, जो गौशाला के अंदर गोबर हटवाना है, गाय को नहलवाना है, चारा पट्टा करना है, ये हम लोगों को नहीं करना है। हम लोग ये चाहते हैं कि हमको क्या नाम मुआवजा दिया जाए, क्योंकि कंपनी ने हमको निकाल दिया है वहाँ से, हम बेघर हो गए हैं। आज यहाँ जिला अधिकारी महोदय किसी आए थे, हमने इनको ज्ञापन दिया है। महोदय जी ने हमको आश्वासन दिया है कि आपके साथ में उचित कार्रवाई की जाएगी। पहले आप लोग कंपनी में क्या काम कर रहे थे? मैं कोई ऑपरेटर था, वहाँ मशीन चलाते थे। कोई क्या नाम, कई मतलब वहाँ विभाग है, अपने अपने विभागों में काम करते थे। सभी लोग वहाँ काम करते थे, कोई समस्या नहीं थी। पर अब 1 साल से हमको लागू इतनी समस्या दे दी है कि हम सभी लोग वहाँ पर मजबूर है काम करने के लिए। किस चीज की कंपनी है? वो तेल की कंपनी है, रिफाइनरी है। तो आप लोगों को बिना जानकारी के हमें कोई भी नोटिस नहीं दिया गया था और हमसे वो काम कराए जा रहे हैं जो हम लोगों के करने के लायक नहीं है। और एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में हम लोगों को ट्रांसफर किया जा रहा है। वहाँ इस तरह प्रताड़ित किया जा रहा है कि हम 60-70 लोग थे, हल्के 60-70 लोग रह गए। 140 आदमी थे हमारे पास में। अब हमसे वो काम कराया जा रहा है जो हमारे करने लायक नहीं है। तो औरतों के साथ में काम कराया जा रहा है, सिविल का काम कराया जा रहा है, ईंट पत्थर का काम कराया जा रहा है, नालियां साफ कराने को बोल रहे हैं मैम, वो हम नहीं कर सकते। कंपनी कहाँ पे है? सीरीगंज जौहरपुर। आप लोग सब आसपास के क्षेत्रों के हैं या कोई बात? सब अलग-अलग हैं, अलग-अलग सेंस के हैं। आसपास के क्षेत्रों के हैं। क्यों हटाया गया? क्या कोई नए लोगों को रखा गया या सैलरी का? ये कह रहे हैं कि ये कंपनी बंद कर दी जाएगा, कोई रोजगार नहीं दिया जाए। रोजगार छीन के क्या कर रहे हैं, कंपनियां बंद कर रहे हैं, अपना पैसा भर रहे हैं। क्या हो रहा है? ये कुछ नहीं हो रहा है मैडम। 20-20 कंपनियां चल रही हैं, ऐसा नहीं है कि कोई कंपनी की सभी बंद हो गई हो। एक ये कंपनी चल रही थी, इसको जानबूझकर रोका गया है और रोककर हम लोगों को बेघर किया जा गया है नौकरी से। और हम लोगों को जो है असिस्टेंट ऑपरेटर और जो है हेल्पर के रूप में रखा गया था। हम लोग मशीनें चलाने वाले वर्कर हैं, मशीनों को चलाते हैं, मशीनें ही चलाना हमारा काम है। और हम लोगों को अगर गोबर कूड़ा करकट अगर ये करवाना होगा तो हमारे घर पे भी गाय भैंसे हैं, हम वहां भी कर सकते हैं। और हम लोगों से महिलाओं के साथ मिलकर कह रहे हैं ये लेबरी करो, आप ईंट गारे का काम करो। अब बताइए, गौशाला इन्होंने बाहर लेकर, ठीक है, ANA कॉलेज पर यहाँ से करीब 15 किलोमीटर दूर है। और हम लोग जौहरपुर यूनिट में काम करने वाले हैं। हम लोगों की नियुक्ति की गई थी जौहरपुर यूनिट में रिफाइनरी में, जो कि हम लोग प्रोडक्शन करते हैं रिफाइनरी का, तेल का और रिफाइंड का। हम लोगों को रिफाइंड का ये सब काम करने चाह रहे थे और यही कर रहे थे। कुछ हमारे यहाँ फिल्टर वाले भी हैं, कुछ प्रोडक्शन में हैं और कुछ हमारे बॉयलर वाले भी हैं। यहाँ सभी जो भाई हैं, मजदूर भाई हैं, इनको सबको बेघर कर दिया गया है और हम लोगों से नाजायज काम कराया जा रहा है। अगर कोई बीमार हो जाता है और बीमारी में अगर वो 2 दिन घर रुक जाए तो उसको निकाल देते हैं। बोले आपकी छुट्टी हो गई 4, छुट्टी हो गई 2, छुट्टी हो गई 1, आपने बगैर बताए छुट्टी कर ली। अब ये बताइए, अगर कोई बीमार पड़ेगा, क्या बताकर बीमार पड़ेगा? किसी को हार्ट अटैक आएगा, बीमार बताकर आएगा। लेकिन ये कह देता है आप नहीं आए, आपकी छुट्टी। 5 लोगों को यहाँ से इस यूनिट में डाल दिया, बोले आप 5 लोग जाइए। आज 5 यूनिट वहां डाला है और कल उनकी छुट्टी। 10 को डाल दिया, वहां छुट्टी। अब गौशाला में इन 25 लोगों को डाला गया परसों, अभी 2-3 दिन हुए हैं। और 2-3 दिन बाद इनसे कल परसों इनसे कह दिया गया कल कि अब आप लोगों का गेट बंद है, आप जाइए, यहाँ आप काम नहीं करेंगे। कल हम लोगों की जब मीटिंग हुई, वहाँ अधिकारी लोग आए तो हम लोगों से ये कहा गया कि आप जो है जो हम करवाएंगे
वो करोगे और नहीं तो अपने घर जाओगे। हम आपको कोई पैसा नहीं देंगे। आपकी अगर ताकत हो तो आप कहीं भी जाइए, डीएम, एसडीएम या योगी के पास भी जाइए, आपको कोई मदद नहीं मिलेगी। हमने सब जगह बात कर रखी है। जैसे आप लोगों को सबको हटा दिया गया है, क्या और लोगों को कंपनी ने रोका है या कुछ नहीं कर रहे हैं? उनकी सभी यूनिट चल रही है। ऐसा नहीं है कि वो कंगाल हो गए हैं, सारी यूनिट बंद हो गई है या कोई घाटा हो गया, कुछ नहीं। ये जानबूझकर। और जिस कंपनी में हम लोग काम कर रहे हैं जौहरपुर यूनिट में, वो भी चल रही है। उसमें जो है लोडिंग अनलोडिंग का भी काम चल रहा है। माल आ भी रहा, जा भी रहा है। कितने लोगों की संख्या होगी लगभग? संख्या लगभग 100 लोगों की संख्या इस समय मौजूद है। सभी को जिनको जी जी। और जो निकाले गए हैं, कुछ लोग रेस्ट पे हैं, वो बेचारे जो जिनके घर में परिवार बीमार है या जो आ नहीं सकता है किसी कारणवश, वो लोग आ नहीं पा रहे हैं। क्या नाम है अंकल? नाम बताओ। क्या उम्र होगी आपकी? मेरी 52 साल की उम्र है। देख सकते हैं यहाँ पर काफी लोग मौजूद हैं, जो नए वर्ग के भी लोग हैं, कुछ बुजुर्ग लोग भी हैं, काफी संख्या में यहाँ पर मौजूद हैं, जिन्हें कंपनी ने निकाल दिया गया है। अपनी समस्या को लेकर यहाँ पर ये लोग डीएम साहब के पास मौजूद हुए हैं अपनी मांग को लेकर। तो आप लोग क्या चाहते हैं, किस तरीके की जो है आपका समाधान निकाला जाए? मैडम, हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोगों को मुआवजा दिया जाए और हम लोगों को जो है, अब हम वहाँ काम नहीं करेंगे क्योंकि हमें मालूम है वो हम लोगों को बुलाएंगे और ये भी कहेंगे हम आपको काम देंगे, और काम देने के नाम पर हम लोगों के साथ हो सकता है चोरी का भी इल्जाम लगा दें या हो सकता है किसी भी हमें वो जाल में फंस सकते हैं। तो हमें अपना मुआवजा चाहिए। हम लोग 12-12, 10-10 साल से, 13-13 साल से काम करने वाले हैं। मुझे 5 वर्ष हो गए, 4 वर्ष। तो मैं 4 वर्ष से लगातार काम कर रहा हूँ। मैं प्रोडक्शन में काम करता हूँ। अब मुझसे यह अचानक कह दिया गया कि आप जाइए, आपकी छुट्टी हो गई है। कितने सालों से ये दिक्कत आ रही है? मैं 2013 से इस वर्ग कंपनी में काम कर रहा हूँ। मेरा नाम संजीव कुमार है। मैं फतेहगंज पश्चिमी का रहने वाला हूँ। सर, मैं फिल्टर का काम करता हूँ जी। फिल्टर का वो करना, फिल्टर तेल करना, वो कार्य करता हूँ। हम लोगों से गोबर, ईंट पत्थर का कार्य नहीं होता है, इसलिए हम लोगों को निकाल दिया गया है। और हम प्रशासन से ये चाहते हैं कि हम लोगों को न्याय दिया जाए। आप लोग अंदर अभी होकर आए हैं, अपना ज्ञापन देकर आए हैं? हाँ जी, अभी किस दिया। तरीके का आश्वासन दिया गया है? ये कहा कि जो होगा कार्रवाई हम करेंगे, बात करते हैं। अभी आप लोगों की समस्या कंपनी के मैनेजमेंट से सॉल्व नहीं हुई? सर, मैनेजमेंट ये कह रहा है कि आपको 1 महीने हम कार्य करवा रहे हैं, 31 जुलाई तक काम देने, BL काम देने में वो आप कर सकते हैं। हम आपको हटा नहीं रहे हैं, ये कह रहे हैं वो लोग। हम गोबर का काम नहीं कर सकते।